हे विश्वकर्मा वंशियों, सबसे पहले मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए और यह सच जान लीजिए कि आप कितनी भी डींगे मारते हों, कितनी भी उछल कूद करते हों, आप लोग सदा कहते हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। आपका सर्वश्रेष्ठ होना ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। आप लौहकार हो, ताम्रकार हो, स्वर्णकार हो, काष्ठकार हो या शिल्पकार हो, कहने को बहुत लोग कहते हैं सबसे पहले एकता होनी चाहिए। अरे भाई, एकता होनी चाहिए, एकता कहने से एकता नहीं होगी, उसके लिए कुछ काम करना होगा। अगर आपने दोबारा ये शब्द यूज किया कि एकता होनी चाहिए, तो इसका मतलब आप सबसे बड़े खलनायक हो, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। एकता कैसे होगी? आपके कहने से होगी? आपको कुछ करना होगा ना। आप अपने हिस्से का तो काम करो, आप अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हो और ये कहते हो एकता होनी चाहिए, तो कहने से नहीं होगा। आपकी निगाह में जो भी व्यक्ति ऐसा हो जो एकता के लिए समर्पित हो, किसी विशेष मिशन के लिए समर्पित हो, एकता तो कोई है ही नहीं। इसलिए कि हमें आप में कौन सी भाई लड़ाई झगड़ा हुई नहीं है, हम आप एक ही तो हैं, कोई विवाद तो है नहीं हम में आप में, तो अलग कैसे हुए हम आप? और जो अलग नहीं उनको एक कैसे आप कर सकते हो? आप बता दीजिए, जो अलग नहीं है उनको एक कैसे किया जा सकता है? तो हम आप अलग नहीं हैं, हम आप एक हैं, बस किसी एक मिशन विशेष के लिए हम लोग एक साथ कदम ताल नहीं करते हैं, किसी भी मिशन के लिए। तो सबसे पहले कोई अगर नीति बनाता है, कोई कार्यक्रम तय करता है, उस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप एकता का राग अलापना बंद कर दो, उस मिशन की सफलता के लिए लग जाओ। अगर आपको उसका उद्देश्य समझ में आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि सही काम हो रहा है, तो आप उसके साथ लग जाइए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उससे अच्छा कार्यक्रम करके दिखा दो, उससे व्यवस्थित करके दिखा दो। और दोनों नहीं कर सकते हो तो चुपचाप घर में मौन होकर बैठ जाओ, कम से कम विरोध तो ना करो। तो एकता जैसा शब्द ये सबसे बड़ी मतलब ये ऐसी हरकत है आप लोगों की जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। हम यही कहेंगे, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो आदमी कहते हैं एकता नहीं, एकता नहीं, एकता नहीं। अरे आपने एकता के लिए क्या किया? मैं मानता हूँ हमारे आपके विचारों में भिन्नता हो सकती है, हम आप साथ नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं है। आप हमारे साथ ना बैठिए, हम आपके साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन आप दूसरा, तीसरा, चौथे को तो ट्राई कर सकते हो। जिसके साथ आपकी बनती है आप उसके साथ लग जाइए, उस मिशन में लग जाइए, उस कार्यक्रम में लग जाइए, उस नीति के साथ समर्पित हो जाइए, उस सिद्धांत के साथ समर्पित हो जाइए और आगे बढ़ जाइए। जो भी व्यक्ति कहता है विश्वकर्मा समाज बहुत सक्षम है, मैं पांचों की बात करता हूँ, पूरे देश में घूम आए और घूम कर देख कर आ जाए, मुझे बता दें कहीं दरोगा, एसओ, एसपी, एक जिले की बात है, क्या ये तीनों विश्वकर्मा वंशी हैं कहीं? चलिए व्यवस्थापका की बात कर लेते हैं। आप किसी भी जिले में देख के आइए, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और एमपी, क्या ये सभी के सभी विश्वकर्मा वंशी हैं? किसी एक जिले का नाम बता दीजिए। चलिए दूसरी बात, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, उसके बाद बीडीओ, एसडीएम और डीएम, क्या एक ही किसी एक जिले में क्या ये सभी लोग हैं विश्वकर्मा वंशी? नहीं है। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके एक दो नहीं 100 एग्जाम्पल मिलेंगे जिले में, सब एक लाइन से वही भरे हुए हैं। तो इसका मतलब आप कहाँ हो? आप कहीं नहीं हो। ख्याली पुलाव पका लेना, गुमान में रहना। अरे ऐसे तो आप ये कह सकते हो ना कि पर ब्रह्म मैं ही हूँ, आदि अनादि मैं ही हूँ, तो कहने में क्या जाता है? आप कुछ भी कह लो, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच को स्वीकारना सीखो। सच यही है कि आप सर्वथा सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। जन्म से हर मानव मानव ही होता है, इंसान इंसान ही होता है।
किसी जात में जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि शिल्प कला का अद्भुत ज्ञान आप में है, थोड़ा सा देखा तो ज़्यादा सीख लेते हो, ये पैतृक रूप से आपको मिलता है, लेकिन इसी के नाते आप श्रेष्ठ नहीं हो जाते हो। आप शिल्प कला में श्रेष्ठ हो सकते हो। तो श्रेष्ठता के लिए आपको विशेष उपक्रम करने होंगे, और विशेष उपक्रम यही है कि आपका जो भाई किसी मिशन की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है उसकी मदद कीजिए। और एकता नहीं, एकता नहीं, एकता नहीं, सभी को एक मंच पर आना चाहिए, आपस में शादी ब्याह करना चाहिए। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, हम आओ जनगणना करा लेते हैं, हम आओ गिनती करा लेते हैं। तो ये सब ऐसी बातें जो संभव ही नहीं हैं, और संभव है तो आप कर लीजिए, आप ही उसका नेतृत्व कर लीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई बात आ गई कि ये ऐसा संभव है तो आप उसका नेतृत्व कीजिए। सभी विचारधाराओं को मानने वाले लोग होते हैं, हो सकता है आपकी विचारधारा से बहुत लोग प्रभावित हो जाएं, आप अपना शुरुआत तो कीजिए। तो कुछ बातें कहना बंद कर दीजिए और सच को समझिए, सच के साथ चलना सीखिए। आप जहाँ हो अपने कर्तव्य पथ को समझो, नैतिकता को समझो, स्वावलंबी बनो और स्वाभिमान को बचा कर रखो। लेकिन ऐसा भी स्वाभिमान नहीं चाहिए कि पड़ोसी लोग परेशान हों 2 वक्त की रोटी के लिए और आप अपना स्वाभिमान लिए घूम रहे हो। अरे वो रहेंगे ही नहीं तो आप किससे अपनी जो दुश्मनी है या हितकर है, व्यवस्था है, उनसे अच्छी या बुरी जो भी आपकी स्थिति हो, वो कब आपकी होगी? जब आपके पड़ोसी रहेंगे। तो भूखे प्यासे हैं तो पहले उन्हें खाना दे दीजिए, उसके बाद उनसे लड़ लीजिएगा। तो आपकी जो नैतिकता है उसको भी बचा के रखो। स्वाभिमानी बनो, लेकिन ऐसा भी स्वाभिमानी न बनो कि पड़ोसी समाप्त हो जाए। आप अकेले इस जंगल में रहकर क्या करेंगे जब कोई साथ में आपके होगा ही नहीं? तो अरे हम 2 रहेंगे तभी तो खटपट भी होगी, संवाद भी होगा, विवाद भी होगा, कभी आवश्यकता पड़ी तो एक दूसरे की मदद भी करेंगे। नहीं समझ में आई बात तो थोड़ा सा डर भी लेंगे, लेकिन ये मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। आइए कुछ मूलभूत सिद्धांतों के साथ जो इंसानियत के दायरे में आता है, मानवता के दायरे में आता है, उसके दायरे में होकर हम लोग इन 5 जातियों के उत्थान के लिए सोचें और काम करें, सकारात्मक प्रयास करें। केवल कहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो आप करने के लिए समर्पित होइए, कहना बंद कर दीजिए। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।